दो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 2:45 बजे वो अंबाला और 4:45 बजे सोनीपत में रैली करेंगे और अंबाला और सोनीपत दोनों ही जगहों पर 25 मई को चुनाव होंगे। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए प्रचार करेंगे और 7 बजे राहुल गांधी भी दिल्ली के अशोक विहार में रैली करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपको बता दें 25 मई को अंबाला और सोनीपत में चुनाव हैं। ऐसे में उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार हरियाणा में करने वाले हैं और उसके बाद दिल्ली में मनोज तिवारी के समर्थन में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया है। माला पहनाने के बहाने आए एक आदमी ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया है और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पूरी घटना गोंडा विधानसभा में प्रचार के दौरान हुई है। इस दौरान कन्हैया कुमार पर स्याही भी फेंकी गई। हालांकि वहां मौजूद भीड़ ने हमलावरों को पकड़ लिया और उसके साथ भी मारपीट हुई। तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जहां पर माला पहनाने आए एक शख्स ने कैसे थप्पड़ मारा, आप देखिए। हमने उदाहरण सेट करा है कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा, जो अफजल जैसे आतंकवादियों को कहता है कि अफजल तेरे का जिंदा है और हम शर्मिंदा है, उसका यही इलाज होगा भाई। भारतीय सैनिकों का ये अपमान का बदला लिया है और सभी भारतवासियों का हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जोड़कर हम दोनों भाइयों की विनती है कि इसमें हमारी कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी संगठन के कहने पर नहीं करा। हमने अपनी श्रद्धा से अपने भावनाएं, हमारी भावना को हाथ पहुंचा पूरे देशवासियों का। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जिहाद की मानसिकता रखकर चलते हैं, इन्हीं लोगों ने आतंकवादी पैदा किए हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा ने जालिम ताकतों से देश को खतरा बताया था और उसके खिलाफ जिहाद की बात कही थी। इन ताकतों से बचाने के लिए जो जालिम ताकतें हैं, बेइंसाफ ताकतें हैं, ये हमारा जहाद है और ये 5 लोग जो है इस जहाद में शामिल होंगे कि इस मुल्क को ऐसी ताकतों से बचाएं। ये इनकी जो जिहादी मानसिकता है वो खुल करके सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जिहादी पैदा किए हैं, मिलिटेंट पैदा किए हैं और इन लोगों का हमेशा से समर्थन रहा है। हमेशा से अपने आप को जानबूझकर सुर्खियों में लाने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता भी इसी प्रकार की है। वो भारत विरोधी हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं। जावेद राणा का यह बयान निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए। उधर मुंबई के मुलुंड इलाके में शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने दिखे हैं। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के दफ्तर के बाहर हंगामा किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। हंगामे के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आए। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल हैं। तो मिहिर कोटेचा के दफ्तर के बाहर हंगामे की तस्वीर, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का यह हंगामा देखने को मिला। उधर मुंबई के शिवाजी पार्क में एनडीए की बड़ी रैली हुई और इस रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब और शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वाले लोगों के साथ चले गए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया। नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। जिस कसाब ने मुंबई करों को दहलाया, इस शहर को खून से रंग दिया, ये लोग उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा,
ये अगाड़ी वाले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर उसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हमारी सेना को झूठा करार दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती का